बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज 12 सितंबर 2025 का दिन है और दोपहर के 12 बजने वाले हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। वही बहुत अहम खबर है, दरिया चनाब, रावी, सतलुज जो कि पंजनद पर पहुँचे हुए हैं और 6,80,000 क्यूसेक वहाँ पर हो चुका है और इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। चाहे जलालपुर पीरवाला की हम बात करें या अलीपुर मुजफ्फरगढ़ की बात करें तो यही सूरत हाल है, क्योंकि जलालपुर की जनूब साइड से सतलुज ने तबाहकारियाँ की हुई हैं और वहाँ पर हमारे दोस्त हैं मौज़ा बेट वही में रहते हैं, एजाज़ कांजू साहब, उनसे अभी कांटेक्ट हुआ, वो भी देख रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। वो कहते हैं 200 घर है तो 200 में से 100 घर गिर गया। लोगों के ये ख्यालात थे कि जी पानी 88 वाला फ़लाँ नहीं आया तो ये कैसे आएगा, उन्हें ख़बर तक नहीं थी। चलें, पानी थोड़ा था, आगे चनाब का पानी आया हुआ था, दोनों की टाइमिंग मिली हुई थी, तो उस वजह से बैक पानी का जो प्रेशर आया जिसकी वजह से मकामी बांध भी टूटे। वो नौराजा भुट्टा का रात को कुछ और दीगर बांध, जिससे बहावलपुर शहर पहले भी महफूज था, मज़ीद उसको फ़िलहाल ख़तरा नहीं है क्योंकि थोड़ा पानी का प्रेशर कम हुआ है। बाकी मुल्तान की बात करते हैं या मुजफ्फरगढ़ की, तो दोनों अतराफ़ में जो है वो 100-1.25 किलोमीटर मशरक़ मगरब जो है किनारे हैं, उसमें शदीद तबाही है और पानी का लेवल थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, नहीं तो वैसे ही पानी खड़ा है। इधर हम कबीरवाला की बात करते हैं, 0 पॉइंट फाजिल शाह की, जहाँ से रावी और चनाब इकट्ठे होकर जाते हैं, तो अभी भी 4-5 फुट पानी नीचे खड़ा है, खेतों में खड़ा है, अभी शायद कल तक उतरे। बहुत स्लो स्पीड है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2014 की आया था वो 6-7 दिनों में आया गया और चलता बना। अब ये इसने डेरे डाले हुए, जिस तरह से सतलुज ने 1.5 माह से डेरे डाले हुए थे, या दरिया सिंध जो है वो एक के बाद दीगरे 3 दरमियाने दर्जे के सैलाब आया और चौथा ये ऊंचे दर्जे का बन रहा है। तो तमाम दरियाओं ने इस दफ़ा अखीर की हुई थी। तो बहरहाल अब FFD कह रहा है कि अगले 24 घंटों में 5,10,000 से लेकर 6 लाख तक जा सकता है गुड्डू बिराज। और फिर उन्होंने कहा ये जो पंजनद पर सैलाबी रेला ये थोड़ा पीछे है, ये गुड्डू पर कब पहुँचेगा ये सैलाब, सारों का यही सवाल है। तो FFD ने इसका जवाब ये दिया है कि 14 और 15 सितंबर को, फिर से सुन लें, 14 और 15 सितंबर को, आज 12 है, तो 14 और 15 सितंबर को बहुत ही ऊंचे दर्जे का सैलाब गुड्डू पर बनेगा। और मेरा ख्याल है बहुत ही ऊंचे दर्जे का मतलब तो ये है कि 6.5 से 7 लाख बनेगा। आप देखो कितना बनता है वहाँ पर। बाकी शुजाबाद में थोड़ा पानी का लेवल आया, कम हुआ था, एक तो मकामी बांध भी टूटा था उसकी वजह से भी, और वैसे भी चूँकि पीछे हेड मोहम्मद वाला पे भी 2 फुट लेवल कम हुआ है और आगे शेर शाह ब्रिज पर भी उसको फ़र्क पड़ा है। तो इंशाल्लाह आगे चलकर गाज़ीपुर या आगे जितने इलाके हैं वैसे वो वाले जलालपुर पीरवाला की या दूसरी साइड अली मगरबी साइड अलीपुर या शहर सुल्तान, इनमें भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। और अभी तो सतलुज की वजह से फ़र्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल, क्योंकि पहले 6,60,65,000 था, अब 6,80,000 पे हो चुका है। तो सूरत हाल जो है ना वो इंशाल्लाह आगे चलकर 2-4 रोज़ में कुछ बेहतर होती जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल थी। अब हमारी वैसे हालात बेहतर हैं कि पानी कम हो चुका है, वो वाला प्रेशर वो ख़तरा नहीं है। और बहुत सारे लोग, अब ये मैं खुलासतन ये बात करके डाटा बता रहा हूँ, बहुत सो लोग बेध्यानी में मारे गए मतलब जो फौत हो गए, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे। मारे गए का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि नुकसानात उनके हैं तो ज़िंदा, मकसद में वो एक लफ्ज़ बोलते हैं ना कि हम मारे गए, ये वो मकसद ये है कि बेध्यानी में कि लोग कह रहे थे इतना पानी आएगा, मेरा ये टिब्बा टीला थल्ला यहाँ तक 88 वाला नहीं पहुँचा, कोई कहता था 14 वाला नहीं पहुँचा, कोई कहता था 92 वाला नहीं पहुँचा, कोई कहता था 2010 वाला नहीं पहुँचा। तो सारों के अंदाज़े गलत हो गए और बैठे रहे माल मवेशी लेकर, बच्चे लेकर, जी आएगा उतर जाएगा। उन्हें ख़बर तक नहीं थी कि ऐसा आएगा कि हमें ख़राब करेगा और ऐसा ख़राब करेगा कि फिर हमारी चीखें निकलेंगी। तो फिर एकदम से प्रेशर इस कदर पानी का बढ़ा कि पहले निकलते नहीं थे, फिर रेस्क्यू पर प्रेशर बढ़ा, पाक फ़ौज के जो नौजवान रेस्क्यू कर रहे थे उन पर, तो मतलब फिर मोटर बोट्स लेनी पड़ी दूसरे अजला से। तो एकदम से इतना प्रेशर बढ़ा कि हर पानी का लेवल उनके थल्ले टिब्बे टीलों पर पड़ा, तो उनको निकलने की पड़ गई। माल मवेशी निकालने में कितने लोगों के माल मवेशी बह गए, मकानात मुनहदम हो गए, अमवात हुई। तो उसके बाद अभी भी लोगों के जो माल मवेशी बीच में खड़े हैं, अंदर टिब्बे टीले के अंदर से मट्टी डालकर उसके ऊपर वो बांध बना रहे हैं, बचा रहे हैं। और इधर हमारे यहाँ एक भाई का 40 जानवर थे, वो यही बांध बना रहा था और बड़ी मुश्किल से
30-40 हज़ार रुपये उन्होंने लिया बेड़ी वालों ने, और उसने वहाँ से निकाले और अब निकाल कर बाहर आ गया था जब दूसरा सैलाबी रेल आया था। तो इस कदर सूरत हाल है, तो आप एहतमाम करें पहले से ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना बने। अब गंडा सिंह वाला पर 95,000 क्यूसेक है और एक और डाटा शो हो रहा है जिसमें 78,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो अल्लाह करे 78 हो जाए। पीछे हरीके पर डाउन स्ट्रीम 1,05,000 हो चुका है और पोंग डैम से भी 40-42 हज़ार अभी भी डाउन स्ट्रीम है और भाखड़ा से भी 35-40 हज़ार क्यूसेक के करीब है। तो उम्मीद है अगले 2-3 रोज़ में बिल्कुल लेवल कम हो जाएगा। अभी FFD का शो कर रहा है 95,000, सुलेमान की 94,000, इस्लाम 96,000, रावी में जसर पर 18,000, शादरा पर 31,000, बल्लो के ऊपर 45,000, सिदनई बराज पर 65,000, चिनाब में मराला पर 62, खानकी पर 76,000, कादराबाद पर 73,000, चिनियोट ब्रिज पर 54,000, त्रिमू बराज पर 1,27,000 और पंजनद पर 6,79,290 यानी 6,80,000 क्यूसेक। बहुत बड़ा सैलाब है जिसने बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ की हैं। एक रिकॉर्ड कायम हो गया कि तारीख़ का बदतरीन सैलाब है। मंगला डैम से 9,000 क्यूसेक, रसूलपुर सकराई 0 है, त्रिबेला डैम से 1,29,000, काबुल दरिया में 20,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,53,000, चश्मा पर 1,66,000, तौसा पर 1,43,000, गुड्डू पर 4,80,000 क्यूसेक। अच्छा, गुड्डू का लेवल पहले पंजनद की हम बात उसकी करें ना, गुड्डू की, उस पर तो 480 है और जो शक्कर के लोग पूछते हैं भाई अभी गुड्डू तो ऊपर जाने दो। अभी एक भाई की कॉल आई है गुड्डू से आगे, वो कह रहे हैं कि आप 4,80,000 बता रहे हो डाउन स्ट्रीम, हालांकि पिछला 5,10,000 पे गया था। तो वो कह रहा है कि पिछले वाले रेले से भी 2 इंच या 2 उंगल ऊपर हो गया, 2 उंगली ऊपर हो गया। तो आप पीछे 480 बता रहे हो और लेवल 5-10 वाला जो पीछे वाला था उससे बढ़ गया। तो आप देखिए शायद पहले से पानी खड़ा हो, ये वजह हो सकती है। 4,18,000 क्यूसेक शक्कर पर और डाउन कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 2,54,000 क्यूसेक है। अब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।